कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन किया गया है कि एक साल के खराब परफॉर्मेंस या 1.5 साल का खराब परफॉर्मेंस जो हो गया है उसके बाद अल्फा फंड, मोमेंटम फंड, माइक्रो कैप फंड के बारे में क्या राय है मेरी। क्या हम लॉन्ग टर्म में अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए इन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ये फंड लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आइए इन सब फंड्स का हम एक बार फिर से फैक्ट शीट देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या ये हमें हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फंड जो हो जाता है वो माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है उसी को हम देख लेते हैं, जो कि माइक्रो कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है। तो माइक्रो कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 250 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। पता है हमें इनका जो रीबैलेंस होता है वो साल में 2 बार होता है, सेमी एनुअली होता है। एंड 1 अप्रैल 2005 से डेटा अवेलेबल है और 2021 में ये जो इंडेक्स है लॉन्च हुआ था। तो 20 साल का डेटा हमारे पास हो जाता है अवेलेबल। इस साल जनवरी से लेकर अभी तक निगेटिव में ऑलमोस्ट 4.5% का रिटर्न है। इस साल जनवरी से अभी तक का 4.5% निगेटिव में रिटर्न है, साल भर से निगेटिव में। पिछले एक साल मतलब पिछले साल नवंबर इस डेट से आज इस डेट नवंबर तक का जो रिटर्न है वो निगेटिव में ऑलमोस्ट 4% का है। पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं बना है, इस पूरे साल में कोई रिटर्न नहीं बना है। पिछले 5 साल में, लास्ट 5 इयर्स में जो इसका रिटर्न है वो 40% पर ईयर का है। पिछले एक साल में निगेटिव 4% का रिटर्न है। पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं बना है, लेकिन फिर भी पिछले 4-5 सालों का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट हर साल एवरेज 40% का इस इंडेक्स का रहा है। क्लियर है? तो ये तो सबसे पहले क्लियर कर लो। तो चलो 5 साल में तो हो जाता है ऊपर नीचे, और एक साल में भी ऊपर नीचे हो जाता है। अब 2005 से लेकर अभी तक का अगर रिटर्न देखते हैं तो इस इंडेक्स का ऑलमोस्ट 18% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। सालाना 18% इसने रिटर्न बना के इस इंडेक्स फंड ने दिए हैं पिछले 20-21 सालों में। तो क्या ये रिटर्न ज्यादा है, क्या ये रिटर्न कम है? तो किसी को ये रिटर्न कम लग सकता है, किसी को ये रिटर्न ज्यादा लग सकता है। 2005 से लेकर 2025 तक में सालाना 18% का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये रिटर्न ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो बाकी इंडेक्स हैं, लार्ज कैप इंडेक्स हो गया, लार्ज कैप 100 इंडेक्स हो गया, मिड कैप 150 हो गया, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हो गया, तो इन तीनों इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न है ये। इसी सेम टाइम पीरियड में स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न जो है वो 16.5% का है, और मिड कैप इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 17% के पास है, और इसका रिटर्न ऑलमोस्ट 18% के पास है, और लार्ज कैप का तो 15% से भी नीचे है। तो ये इसकी टोटल परफॉर्मेंस रही है। तो ये मैंने पूरा बता दिया 20 साल 21 साल का डेटा। अब आपको इस चीज को देखकर समझना है कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर 20-25 साल का आपका गोल है या 15 साल का भी गोल है तो। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडेक्स की बात करते हैं तो सारे इंडेक्स में इसका परफॉर्मेंस रिटर्न के मामले में लॉन्ग टर्म में सबसे बेहतर है। हाँ, इसी इंडेक्स पे बेस्ड कोई स्ट्रेटजी होती, इस माइक्रो कैप इंडेक्स पे बेस्ड कोई मोमेंटम स्ट्रेटजी होती या मोमेंटम क्वालिटी को मिला के स्ट्रेटजी होती, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेहतर हो जाता। कैसे बेहतर हो जाता? चलिए, ये समझ में आ गया कि ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब क्यों मैंने कहा कि अगर माइक्रो कैप इंडेक्स पे कोई स्ट्रेटजी वाला इंडेक्स होता तो उसका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता। ये देखिए, ये जो स्मॉल कैप का स्ट्रेटजी इंडेक्स है, मोमेंटम इंडेक्स है, मोमेंटम क्वालिटी मिलाकर साल में 2 बार ये भी रीबैलेंस होता है, और यहाँ भी 2005 1 अप्रैल से डेटा लिया गया है, और 2023 दिसंबर में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है। इसका जो टोटल रिटर्न रहा है वो इस साल निगेटिव में लगभग 8% मान सकते हो। माइक्रो कैप इंडेक्स 4% था, ये 8% है, और पिछले एक साल में 9.5-10% का निगेटिव में रिटर्न है। बुरा रिटर्न है, माइक्रो कैप से भी बुरा है। पिछले 5 सालों में इसका सालाना ऑन एन एवरेज 26% प्लस का रिटर्न इसने जनरेट कर दिया है। माइक्रो कैप 40% पर था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। 40% बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी 26% का रिटर्न बुरा नहीं होता है अगर 5 साल तक सालाना मिले तो।
बट इससे भी बेटर इसका डेटा क्या है कि 2005 1 अप्रैल से लेकर आज के डेट तक अभी तक का इसका सालाना रिटर्न जो एवरेज रहा है वो 22% प्लस का रहा है, जबकि नॉर्मल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का रिटर्न 16% का इसी टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, और स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी 100 का रिटर्न 22% का देखने को मिल रहा है। तो यही अंतर हो जाता है जब स्ट्रैटेजी लग जाती है नॉर्मल इंडेक्स के अंदर में। तो वही मैंने बताया कि माइक्रो कैप के अंदर में कोई स्ट्रैटेजी वाला होता है नहीं, फ्यूचर में हो सकता है लॉन्च करे, क्योंकि भाई स्मॉल कैप में ही मोमेंटम स्ट्रैटेजी नहीं देते हैं ये लोग, मोमेंटम के साथ क्वालिटी मिला दिया है, प्योर मोमेंटम स्ट्रैटेजी नहीं, तो माइक्रो कैप में कहां से देंगे। तो ये चीज है। तो आप देख लो कि अभी भी एक साल में निगेटिव 10% का रिटर्न है, फिर भी 5 साल का परफॉर्मेंस और 20 साल का परफॉर्मेंस काफी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यहाँ पे भी सेमी एनुअली ही रिबैलेंस होता है और 1 अप्रैल से ही डेटा लिया गया है। 2022 अगस्त में इंडेक्स लॉन्च हुआ था। इसका पिछले एक साल का रिटर्न ऑलमोस्ट अब फ्लैट हो चुका है, 1.5% ही डाउन है, और इस साल 3.5% डाउन है। पिछले 5 साल 31% प्लस का सालाना ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस है। पिछले एक साल में बुरा परफॉर्मेंस के बाद भी सालाना 31% प्लस का परफॉर्मेंस रहा है ऑन एन एवरेज। सिंस इंसेप्शन 23% प्लस का रिटर्न सिंस इंसेप्शन है, मतलब 2005 से लेकर अभी तक का जो बैक टेस्टेड डेटा है उसमें 23% प्लस का रिटर्न दिख रहा है। तो अगेन आप देख लो कि नो परफॉर्मेंस, लास्ट 1 ईयर में 0 परफॉर्मेंस है, निगेटिव परफॉर्मेंस है, फिर भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्फा फंड का, भी मैंने एक ले लिया है। अल्फा के बारे में क्वेश्चन नहीं था, मोमेंटम और माइक्रो कैप के बारे में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, जानकारी के लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिबैलेंस होता है, मतलब 4 बार साल में रिबैलेंस होता है। दिसंबर 2003 से डेटा अवेलेबल है और पुराना डेटा है, यहाँ तो 22-23 साल का डेटा हो गया। 2012 में नवंबर में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था, लॉन्च हुए भी काफी समय हो गया। इस साल निगेटिव में 10% का रिटर्न है लगभग, जनवरी से अभी तक। पिछले एक साल का निगेटिव में 9% का रिटर्न है, पिछले नवंबर से इस नवंबर तक का। पिछले 5 साल का रिटर्न 25% प्लस का रहा है, और पिछले यही 22 साल का लगभग रिटर्न जो है वो 20% प्लस का अब रहा है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि 20% प्लस का रिटर्न है पिछले एक साल और ईयर टिल डेट में निगेटिव 10% में रिटर्न के बावजूद 5 साल का और 20 साल 22 साल का रिटर्न में कितना बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तब जबकि ये अल्फा 50 है, मतलब इसके अंदर लार्ज कैप और मिड कैप पूरा यूनिवर्स कवर होता है, स्मॉल कैप में सिर्फ टॉप 50 यूनिवर्स कवर होता है। तो एक बेहतरीन इंडेक्स है इन्वेस्ट करने के लिए ये भी, और लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है वो हमें दिख ही रहा है, परफॉर्मेंस इसका लॉन्ग टर्म में दिख ही रहा है। अब डेफिनेटली ये जो 4 इंडेक्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, चारों के चारों इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल जो इंडेक्स होते हैं वही सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हमेशा मैं क्यों कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो सोचना ही नहीं इन सब के बारे में। देखो एक साल में 10% का रिटर्न निगेटिव दिख रहा है, फिर भी पिछले 20 साल का रिटर्न 22% 23% का दिख रहा है। और जब ये जो जैसे पिछले एक साल में निगेटिव में नहीं दिख रहा था, अभी से एक साल पहले जाते हैं तो पॉजिटिव में थे सब एक साल का रिटर्न भी, तो ये इनका रिटर्न 24% 25% तक दिख रहा था 20 साल 25 साल का। तो एक साल में आपका 0 रिटर्न बना, मान लो आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो ना, तो मतलब 20 साल 15 साल 20 साल ये सब जब टाइम इन्वेस्टिंग की होती है, उसके बाद ऐसा फेज आ जाता है कि 1-1 2-2 साल तक आपका पैसा अगर नहीं भी बनता है, रिटर्न्स कंसोलिडेशन में रहता है मार्केट या निगेटिव रिटर्न रहता है मार्केट का, तो ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में जो आपका पैसा बना है वो रिटर्न पे 1% 1.5% का अंतर आता है। 10% अगर ना बने 1-1.5 साल तक रिटर्न ना बने और निगेटिव में रिटर्न है, फिर भी लॉन्ग टर्म आपका जो रिटर्न है उस पर 1-1.5% का ही फर्क आता है, 1-1.5 साल के खराब परफॉर्मेंस के बावजूद। वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसलिए अभी भी मैं तो भाई पूरा बुलिश हूं कि अगर लॉन्ग टर्म गोल है 10+ ईयर का, तो मोमेंटम फंड, अल्फा फंड, माइक्रो कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ये सब काफी सही चॉइस हो जाते हैं। 2 ही क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है कि एक तो गोल 10+ ईयर्स का होना चाहिए, दूसरा वॉलिटिलिटी से डर नहीं लगना चाहिए, जो कि बहुत ही 100 में से 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि वॉलिटिलिटी को झेल पाते हैं। बुल मार्केट में हर कोई कहता है कि लॉन्ग टर्म गोल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये जैसा पिछले 1-1.5 साल से समय जा रहा है, सब लोगों की हालत खराब होने लगती है। तो रियल में अगर आप वॉलिटिलिटी को झेल सकते हो और लॉन्ग टर्म गोल है,
तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन इन सब फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से।